Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about objectives of HRD यानी कि क्या उद्देश्य होते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आपके सब्जेक्ट में जो कि है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्टिव होते हैं एचआरडी के इन एन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन आर एज फॉलोज। सबसे पहले आता है वर्क अपॉर्चुनिटीज़। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है एक तरीके से एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर, एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज को इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर फुल एक्सप्रेशन ऑफ देयर टैलेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो HRDS का मेन मोटिव है ऑल राउंड डेवलपमेंट, और ऑल राउंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कुछ एक्टिविटीज़ आती हैं जो ना सिर्फ इम्प्रूव करती है लिविंग स्टैंडर्ड्स को पीपल के, बल्कि उनका ओवरऑल भी उनमें डेवलपमेंट करती है। डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिस्क्राइब्ड हुआ एक तरीके से कोर सभी डेवलपमेंट एफर्ट्स का इस व्यू में कि जिससे इम्प्रूव की जा सके क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत ही क्रूशियल रोल है आज के टाइम में और बहुत ही ज़रूरी है, एक इनएविटेबल पार्ट है मैनेजमेंट में, जो एंश्योर करता है, नर्चर करता है एटमॉस्फेयर को, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ अपने आप को सेटिस्फाइड फील करते हैं, साथ में अपने काम के साथ भी, फिर अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ भी। तो इन ऑर्डर को अचीव करने के लिए डिस्टिंक्शन को एक फुली सेटिस्फाइड वर्कफोर्स चाहिए होती है। तो उस रिगार्डिंग जो टॉप मैनेजमेंट होता है ना, वो फोकस करता है कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट पे, एज इंडिविजुअल को देखता है एज अ टीम एम्प्लॉयज़ की एक प्लान और कंटिन्यूस बेसिस में। सो हम कह सकते हैं वर्क अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, जहाँ पर फुल एक्सप्रेशन होता है एम्प्लॉयज़ के टैलेंट्स का। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड्स। डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड कैसे, ये डेवलप करता है कंस्ट्रक्टिव माइंड को, इवन ओवरऑल पर्सनालिटी को हर एम्प्लॉय की, जिससे वो इन्हेंस कर सकते हैं अपनी कैपेबिलिटीज़ को अपने प्रेजेंट जॉब पर, साथ ही साथ अपने फ्यूचर जॉब को इफ़ेक्टिव वे में। ये फैसिलिटेट करता है जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, किसके थ्रू, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके। उनका ट्रेनिंग होगी तो उनका डेवलपमेंट भी होगा, स्किल्स उनकी और शार्पन होगी। तो HRD जो है वो एसोसिएटेड होता है डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनालिटी, सो दैट दीज कैन शो एंड यूज़ देयर टैलेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। HRD आपके एसोसिएटेड होता है डेवलपमेंट से, जहाँ पर टोटल पर्सनालिटी को इंडिविजुअल की दिखाया जाता है, जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूज़ कर सके उनके टैलेंट को बेनिफिट्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है एबिलिटी डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो मेक्स कैपेबल एम्प्लॉयज़, thus they can develop their capabilities by which they can do their present job easily. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है ना, जो कैपेबल एम्प्लॉयज़ हैं उनके हेल्प करता है डेवलप करने में उनकी कैपेबिलिटीज़ को, जिसके द्वारा वो प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी जॉब में इजी तरीके से। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, हो सकता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, एबिलिटी डेवलपमेंट। फिर आता है आपका क्रिएटिव मोटिवेशन। ये क्या करता है, ये इंक्रीज़ करता है मोटिवेशन लेवल को एम्प्लॉयज़ के, उनके लेवल ऑफ परफॉर्मेंस में उनको मोटिवेट करके
जिससे उनको वो इन्हांस कर सकते हैं अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन में। क्रिएट करके चलता है इस तरीके का इन्वायरमेंट जिससे कि हर एम्प्लॉई डेवलप कर सके अपनी कैपेबिलिटीज़ को फुलर एक्सटेंट में, इन ऑर्डर टू फर्दर इंडिविजुअल लेवल पर ही, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर, इवन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पे भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका गुड रिलेशन। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मैनेजर जो है स्ट्रेस द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन, उनको ज़रूरत होती है कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए टीम में, क्योंकि ये उनके खुद के लिए भी अच्छा है, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा है। और एचआरडी मैनेजर स्ट्रेस करते हैं जो नीड है कोऑर्डिनेशन की, विच इज़ यूज्ड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ हिमसेल्फ एंड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ दोज हु कम इन हिज और देयर टच। तो इससे क्या है, एक अच्छा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है ऑर्गेनाइजेशन में, डिस्प्यूट्स नहीं रहेंगे, तो गुड रिलेशन। फिर आता है डेवलप टीम स्पिरिट। जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मैनेजर होते हैं वो डेवलप्स करते हैं स्पिरिट को टीम वर्क की। टीम वर्क क्या है, टीम वर्क यूज़ होती है इफ़ेक्टिव कोऑपरेशन के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए ईच एम्प्लॉय की, जो अल्टीमेटली चेक करता है इंडस्ट्रियल अनरेस्ट। ठीक है, ये होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक, यही नीड और पर्पस भी है जो मैंने करा दिया था आपको। अब एक छोटा सा कमेंट आता है एचआरडी वर्सेस एचआर। ठीक है, तो इनको हम फिलहाल ऐसे ही इसका ओवरव्यू समझेंगे कि एचआरडी और एचआरएम में क्या डिफरेंस होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम मैनेज करके चलते हैं एम्प्लॉयज़ को। एचआरडी के फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पर हम रिजॉल्व करते हैं इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स को। एचआरडी मैनेजर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगा मैनेजरियल स्किल, इन्वेंट्री, जॉब सुटेबिलिटी एनालिसिस, रादर देन इन टाइम कीपिंग, ना कि इस चीज़ में कि किसका कितना टाइम है, किसका क्या लीव रिकॉर्ड रखना है, किस तरीके से अपडेटेड। तो जो आपका ये जो होता है ना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये एक तरीके से एक सबसेट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, एक मैनेजमेंट फंक्शन है। बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंसर्न कर रहा है आपका मेकिंग बेस्ट है यूज़ ऑफ एंटरप्राइज, ह्यूमन रिसोर्स और एम्प्लॉयज़ विद बेस्ट वर्किंग कंडीशन। जबकि एचआरडी क्या है, एक विंग है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जो फोकस करता है डेवलपमेंट में एम्प्लॉयज़ के फॉर बेटर परफॉर्मेंस ऑफ एनहांसिंग स्किल्स, नॉलेज और कॉम्पिटेंसी। एचआरडी एक कंटिन्यूस प्लान प्रोसेस है जिसके द्वारा एम्प्लॉयज़ हेल्प टू एक्वायर और शार्पन कैपेबिलिटीज़, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, वो एक्वायर करते हैं, शार्पन कर सकते हैं अपनी कैपेबिलिटीज़ को जो रिक्वायर्ड होती हैं परफॉर्म करने के लिए वेरियस फंक्शंस को, जो एसोसिएटेड होते हैं
प्रेजेंट और एक्सपेक्टेड फ्यूचर रोल्स में, डेवलप करते हैं अपने जनरल कैपेबिलिटीज़ को एज इंडिविजुअल, ठीक है, और डेवलप करती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को, ठीक है। ये था आपका HRD। अब एक बारी हम गो थ्रू करते हैं कि आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं HRD के, जिसमें वर्क अपॉर्चुनिटी थी कि HRD प्रोवाइड कर रहा था एक अपॉर्चुनिटी एक एज अ सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क डेवलपमेंट के लिए, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइजेशन में, फुल एक्सप्रेशन ऑफ देयर टैलेंट्स, बाकी का डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड्स जो एसोसिएटेड था, डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनालिटी, जिससे कि these can show and use their talent for the benefit of the organization। फिर एबिलिटी डेवलपमेंट, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। फिर आपका क्रिएटिव मोटिवेशन, देन आपका गुड रिलेशन, फिर डेवलप टीम स्पिरिट एंड HRM वर्सेस HRD। Thank you so much, students.